जिस बेटी स्वाति के लिए कमला देवी ने हमेशा अपने बेटे और बहू को कोसा था, यहाँ तक कि उन्हें घर से भी निकाल दिया था, आज उसी बेटी ने अपनी असलियत दिखा दी। कमला देवी को पिछले कुछ दिनों से पेट में दर्द लगातार परेशान कर रहा था। अब उन्हें भीतर ही भीतर यह आभास होने लगा था कि उनके शरीर में कोई गंभीर बीमारी घर कर चुकी है। लेकिन सबसे कचोटने वाली बात यह थी कि ऐसे कठिन समय में भी अपनी बेटी ने मुंह मोड़ लिया था, जिसके लिए वो अपना सब कुछ लुटा दी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। उनका शरीर टूट चुका था और मन भी अब थकने लगा था। आज कमला देवी को अपने बेटे अभय और बहू नेहा की बहुत याद सता रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वो पल घूमने लगे जब उन्होंने नेहा के लिए कटु शब्द कहे थे, उसे ताने मारे थे और उसके त्याग तथा सेवा को हमेशा नजरअंदाज किए थे। नेहा तो हमेशा तमाम अपमान सहने के बाद भी केवल एक ही बार ही अपना संयम खोकर जवाब दिया था, लेकिन कमला देवी ने उन्हें तो अपनी बहू को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा था। अब जब अकेलेपन और बीमारी उन्हें चारों ओर से घेर रहे थे, तब वो अपनी सारी भूल एक एक करके साफ दिखाई देने लगी थी। कमला देवी खुद को बार बार कोसती रही, क्या सास ससुर कभी गलत नहीं हो सकते? यह सवाल अब उसके मन में गूंजने लगा था। जैसे देर से ही सही, लेकिन सच ने दरवाजे पर दस्तक दे दिया था। दुनिया अक्सर बेटे और बहू को ही दोष देती है। कहते हैं कि नई पीढ़ी में सब्र नहीं, रिश्तों की कद्र नहीं, लेकिन क्या अभी कोई माँ बाप या कोई सास ससुर खुद के व्यवहार पर भी नजर डालते हैं क्या? वे सोचते हैं कि कई रिश्तों की डोर में जो गांठ पड़ी है वो उनकी कठोरता, उनका पश्चाताप या उनकी आंखों की गलतियों से तो नहीं पड़ी। कमला देवी अब यही सोच रही थी कि अगर मैंने समय रहते अपने बेटे और बहू को समझा होता तो शायद मेरा परिवार यूं बिखरने की कगार पर न पहुंचता। कमला देवी ने नेहा को कभी पूरी तरह अपनाया ही नहीं, उसे हमेशा एक पराई की तरह देखा, जैसे वह इस घर की सदस्य नहीं, कोई बाहरी है। वो भूल गई थी कि बहू भी किसी की बेटी है और शादी के बाद उनका पहला दायित्व अपने ससुराल के प्रति होता है और यही स्वाभाविक भी है। तो फिर माँ बाप बहू को अपना क्यों नहीं मान पाते हैं? क्यों उसे अपने घर में उसका ऊंचा स्थान नहीं दे पाते हैं? बहू चाहे जन्म से पराई हो, लेकिन विवाह के बाद वही तो घर की सबसे अधिक अपनी हो जाती है। यही नासमझी, यही अहंकार रिश्तों में दरार डाल देता है। जिस बहू को अपनाया जाना चाहिए था, उसे हमेशा संदेह और दूरी की निगाहों से देखा गया। यही दूरी धीरे धीरे दिलों में खाई बन जाती है। कमला देवी के मन में अभय को फोन करने की तीव्र इच्छा जाग रही थी। वे उसे एक बार सिर्फ बेटा कहकर पुकारना चाहती थी, उसका हाल जानना चाहती थी, नेहा से क्षमा मांगना चाहती थी। लेकिन पिछली बार के कठोर व्यवहार और उनके द्वारा कहे गए तीखे शब्दों की कड़वाहट अब भी उनकी स्मृति में ताजा थी। उनके हाथ बार बार फोन की ओर बढ़ते पर हर बार ठिठक जाते। इधर चालाक स्वाति अब यह भांप चुकी थी कि माँ की तबीयत तेजी से बिगड़ रही है। उनके मन में एक अनजाना डर समाने लगा था, कहीं कुबेर का खजाना माँ के हाथ से फिसल न जाए। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर माँ स्वस्थ हो गई तो वो फिर से अपने बेटे और बहू के पास लौट जाएंगी, और ऐसा हुआ तो उसका पूरा खेल जो उसने बड़ी चतुराई से धैर्य से रचा था, पल भर में बिखर जाएगा। इस डर से स्वाति ने खुद अभय को फोन किया। अपनी आवाज में बनावटी चिंता का रंग घोलते हुए बोली, भैया माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पेट में तेज दर्द हो रहा है, आकर उन्हें ले जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, यहाँ तो ढंग से इलाज भी नहीं हो पा रहा। वैसे भी ये तुम्हारा फर्ज है, आखिर तुम बेटे हो। अभय ने सहमित लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, हाँ फर्ज तो मेरा ही है और तुम्हारा काम बस हक जनाना है ना? अभय ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, खैर माँ मेरी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन वह शहर इतना भी छोटा नहीं है कि पेट दर्द का इलाज ना हो सके। स्वाति सच सच बताओ, क्या तुमने वाकई में माँ की चिंता की है या ये भी बस एक बहाना है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का? स्वाति ने रूखे स्वर में जवाब दिया, जो समझना समझ लो, और बिना कुछ कहे फोन काट दिया। स्वाति की बात सुनकर अभय का दिल बेचैन हो उठा। उसने तुरंत माँ को कॉल किया और चिंतित होकर बोला, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने हमें बताया भी नहीं, क्या हम इतने बेगाने हो गए हैं? आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ देर में आ रहा हूँ। ये सुनकर कमला देवी की आंखें भर आई, लेकिन खुद को संभालते उन्होंने थकी आवाज में जवाब दिया, नहीं बेटा कोई खास बात नहीं है, तुम बताओ। उनके शब्दों में संकोच और आत्मगलीन का मिला जुला भाव था, जैसे दिल तो चाहता था कि बेटा पास आए, लेकिन जुबान इजाजत नहीं दे रही थी। अभय ने प्यार से कहा, माँ आप चिंता मत करिए, मैं और नेहा जल्दी से पहुंच रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर आप अपना ख्याल रखिए, तब तक हम आ जाएंगे। शाम तक अभय और नेहा पहुंच गए। जैसे ही दोनों अंदर आए, कमला देवी ने उन्हें देखकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, बेटा हमने तुम्हें घर से निकाल दिया और सिर्फ एक काजू कतली के लिए अपने पोते को भी इस घर से निकाल दिया, और
जब तुम लोग जा रहे थे तो एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। कमला देवी की यह बात सुनकर अभय ने उनका हाथ थामते हुए कहा, माँ ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले आप अस्पताल चलिए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने कमला देवी का चेकअप किया और बताया इनके पेट में पथरी है, ऑपरेशन करना होगा। अभय और नेहा ने एक स्वर में कहा, डॉक्टर साहब आप बस माँ को ठीक कर दीजिए। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले कमला देवी ने भराई आवाज में कहा, बेटा एक बार स्वाति को बुला दो, भले ही उसकी हरकतें अच्छी नहीं है लेकिन बेटी है वो। अभय ने माँ को अंदर भेजते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं उसे फोन करता हूँ। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद होते ही अभय ने स्वाति को फोन किया, स्वाति माँ तुमसे मिलना चाहती है, उनके पेट का ऑपरेशन होने जा रहा है, जल्दी आ जाओ। स्वाति ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, भैया मेरा आना जरूरी है क्या? माँ आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, और पथरी के ऑपरेशन में कोई मरता थोड़ी ना है। अभय ने गुस्से में कहा, स्वाति माँ सिर्फ तुमसे मिलना चाह रही थी और कुछ नहीं। स्वाति ने बेरुखी से जवाब दिया, मैंने कह दिया ना नहीं आऊंगी, आप लोग ही संभालिए। यह कहकर फोन काट दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर साहब बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, ऑपरेशन सफल रहा लेकिन अब उनकी देखभाल ठीक से करनी होगी, हल्का खाना, समय पर दवा और आराम भी जरूरी है। अभय ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, हम ध्यान रखेंगे। घर लौटने के बाद नेहा ने कमला देवी को नहलाया, उनके लिए हल्का खाना बनाया और अपने हाथों से उन्हें खिलाया। ये सब देखकर कमला देवी की आंखें भर आई लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। 2 दिन बाद कमला देवी ने अभय से कहा, बेटा तुम ऑफिस चले जाओ, नेहा है वो मुझे संभाल लेगी। अभय ने पहले मना किया, नहीं माँ आप पूरी तरह ठीक हो जाइए फिर मैं जाऊंगा। लेकिन जब माँ और नेहा ने जोर दिया तो वह काम पर लौट गया। करीब 1 महीने तक नेहा ने पूरी निष्ठा से कमला देवी की सेवा की, समय पर उनको दवा देना, नहलाना, खाना बनाना, हर जरूरत का ध्यान रखना। एक दिन जब अभय ऑफिस से लौटा और माँ के पास बैठकर उनका हालचाल पूछ रहा था तभी अचानक स्वाति घर आ गई। स्वाति घर में प्रवेश करते हुए पूछा, माँ कैसी हैं आप? आपके पेट का दर्द ठीक हो गया? ये सुनकर अभय चुपचाप उठकर वहां से चला गया। कमला देवी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ बेटी अब ठीक है, लेकिन तू उस दिन आई नहीं। स्वाति ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे माँ आप तो जानती है ना मेरी बेटी की पढ़ाई चल रही है, उसी वजह से नहीं आ सकी। कमला देवी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, ठीक है बेटा। शाम को सबने खाना खा लिया और अपने अपने कमरे में चले गए। जब पूरा घर शांत हो गया और कमला देवी अपने कमरे में अकेली थी तभी स्वाति उनके कमरे में आई, उनके पास बैठते हुए पूछा, माँ इस महीने का हॉस्टल का किराया मिल गया है क्या? मेरी बेटी की फीस देनी है। कमला देवी ने बिना हिचकिचाते कहा, बेटा मेरी सारी जमा पूंजी तो पहले ही तुम्हारे ऊपर खर्च हो चुकी है, अब जो ये हॉस्टल का किराया आता है वो मैं अपने पास रखूंगी, और रही बात फीस की तो वो अपने पति से मांगो, शादी के बाद भी मायके के पैसे पर ही पलोगी क्या? स्वाति ये सुनकर आग बबूला हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, माँ आपके पैसे पर मेरा भी हक बनता है। तेज आवाज सुनकर अभय और नेहा भी कमरे में आ गए लेकिन वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। कमला देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, सुन स्वाति, अब मेरा सारा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे और बहू की है, तुम्हारी नहीं। और हाँ, जो हार मैंने तुम्हें पहनने के लिए दिया था उसे लौटा दो, वो मेरी आखिरी निशानी है और उस पर मेरे बेटे और बहू का हक है। रही बात तेरे हक की, तो जब मैं पेट के दर्द से तड़प रही थी तब मैंने तुम्हें बहुत पुकारा, बहुत रोका, लेकिन तू नहीं आई। बस मेरे पैसों पर तुझे हक चाहिए, मेरी सेवा में तुझे कुछ नहीं दिखा। कमला देवी की बातें से स्वाति समझ गई कि माँ अब उसे सारी सच्चाई जान चुकी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब देखकर अभय और नेहा को दिल से सुकून मिला कि अब माँ को असलियत समझ आ गई है। गुस्से में स्वाति उसी रात छोड़कर जाने लगी थी लेकिन अभय ने विनम्रता से कहा, स्वाति कल चली जाना, रात काफी हो गई है। तभी कमला देवी ने 20,000 रुपए निकालकर अभय के हाथ में रख दिए और बोली, बेटा इस पर तेरा हक है। अभय ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ आप ये पैसे अपने पास रखिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इन्हें आप अपने ऊपर खर्च करिए और अपना ठीक से ख्याल रखिए। अगले दिन अभय और नेहा कमला देवी को अपने साथ शहर ले गए। वहाँ तीनों एक साथ सुकून और प्यार भरी जिंदगी से जीने लगे। गांव का घर वे महीने में 1 या 2 बार जाते और वहाँ भी खूब मस्ती करते। अब वह परिवार एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करता और एक नई शुरुआत के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।